तो मित्रों, इंडियन हिडन माइथोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कथा को आरंभ करने से पहले हम आपसे विनती करते हैं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। हमारे समाज में बुराइयां हर युग में रही है। विशेषतः नारियों पर हर युग में अत्याचार होता आया है और इसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत भी देते हैं। आज भी हमारे समाज में हर रोज नारियों का शोषण होता है। ऐसे ही नारी के यौन शोषण से जुड़ी एक कथा का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो आइए मिलकर जानते हैं नारी के यौन शोषण की पौराणिक गाथा के बारे में। चंद्रवंश के राजा ययाति की पुत्री माधवी से जुड़ी इस कथा का उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व में मिलता है। ये कथा है नहुष कुल में जन्मी माधवी की। माधवी एक राजपुत्री थी जिसे उसके पिता ने ही कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने को विवश किया। इस कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का गालव नाम का एक शिष्य था जो बहुत ही गरीब था। शिक्षा पूरी होने के बाद विश्वामित्र ने उसकी गरीबी के कारण उससे गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया, परंतु गालव को यह अच्छा नहीं लगा और वो विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने की जिद करने लगा। गालव की जिद से नाराज होकर ऋषि विश्वामित्र ने 800 श्यामकर्ण घोड़े की मांग करी जो अत्यंत ही दुर्लभ थे। गुरु की आज्ञा सुनकर गालव 800 श्यामकर्ण घोड़ों की खोज में निकल पड़ा। गालव सहायता के लिए अपने मित्र गरुड़ के पास गया। गरुड़ ने गालव से कहा कि हमें प्रतिष्ठानपुर के महाराज ययाति के पास चलना चाहिए, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज ययाति उन दिनों सबसे सम्मानजनक राजा माने जाते थे। तत्पश्चात गालव और गरुड़ दोनों ही राजा ययाति के पास पहुंचे और सारी गाथा का उल्लेख किया। राजा ययाति गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, परंतु उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसा गरुड़ समझते थे। कई राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने के कारण राजा का सारा राजकोष खाली हो चुका था। कुछ समय तक विचार करने के बाद राजा ययाति ने त्रिलोक सुंदरी अपनी पुत्री माधवी को समर्पित करते हुए गालव से कहा, हे ऋषि कुमार, मेरी ये पुत्री दिव्य गुणों से सुशोभित है। मेरी पुत्री को यह वरदान प्राप्त है कि वह चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी और शिशु के जन्म के पश्चात पुनः कौमार्य को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इसे आप अपने साथ ले जाएं, परंतु आपसे प्रार्थना है कि आपका कार्य पूर्ण होने के पश्चात आप मेरी कन्या मुझे वापस लौटा देंगे। राजा ययाति के इतना कहते ही गालव ने सोचा कि ऐसी सर्वगुण संपन्न और सुंदरी के बदले कोई भी राजा अपना राज्य तक दे सकता है, फिर 800 श्यामकर्ण अश्व है ही क्या। माधवी को संग लेकर गालव और गरुड़ सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हयर्ष के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। तब राजा हयर्ष ने कहा कि इस समय तो मेरे पास मात्र 200 श्यामकर्ण अश्व ही है। राजा हयर्ष ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गालव और गरुड़ को ये सलाह दी कि आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के बदले कुछ श्यामकर्ण अश्व की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने 200 श्यामकर्ण अश्व देकर माधवी से केवल एक पुत्र की उत्पत्ति की प्रार्थना करूंगा। दूसरा कोई चारा न होने के कारण गालव और गरुड़ ने अयोध्यापति हयर्ष की बात मान ली और माधवी को अयोध्या में छोड़ दिया। यथा समय राजा के सहयोग से माधवी ने वसुमना नामक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर अयोध्या के राजवंश में अति प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद गालव और गरुड़ काशीराज देवदास के दरबार में पहुंचे। गालव और गरुड़ के अनुरोध पर वह भी अपने 200 श्यामकर्ण अश्व को देकर माधवी जैसी सुंदरी से पुत्र प्राप्त करने के लोभ को ना रोक सका। उसके बाद नियत समय पर माधवी के सहयोग से काशीराज देवदास ने प्रतिधर्म नामक पुत्र की प्राप्ति की जो आगे चलकर काशी राज्य में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसके उपरांत गालव और माधवी पक्षीराज गरुड़ के संग भोजराज उसी नर के दरबार पहुंचे। गालव और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा भोजराज ने भी माधवी से पुत्र की प्राप्ति कर अपने श्यामकर्ण अश्व को गालव को सौंप दिया, परंतु अभी भी 200 अश्व कम थे और गुरु विश्वामित्र द्वारा दिया समय भी समाप्त होने वाला था। गालव और गरुड़ को यह ज्ञात हो गया था कि धरती पर इन 600 श्यामकर्ण अश्वों के सिवा कोई और श्यामकर्ण अश्व नहीं है। अंततः 600 श्यामकर्ण अश्वों और माधवी एवं गरुड़ को संग लेकर गालव विश्वामित्र के पास पहुंचा और बाकी 200 अश्वों के बदले गुरु को माधवी देने की इच्छा प्रकट करी।
विश्वामित्र ने गालव का अनुरोध स्वीकार कर लिया और माधवी के सहयोग से अन्य राजाओं के ही भांति विश्वामित्र का भी एक तेजस्वी पुत्र हुआ, जो बाद में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में अष्टक उन 600 दुर्लभ शामकन अश्वों का भी स्वामी बना। गालव को विश्वामित्र के ऋण से मुक्त कराकर माधवी अपने पिता ययाति के पास वापस चली गई। तो मित्रों, आपको आज की इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? नारियों की हमारे समाज में क्या जगह है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इतिहास को जीवित रखने में हमारी मदद करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, नमस्कार।